ये है वक्त मीडिया। बुलंद शहर महोत्सव 2026 में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। मुशायरे में शिरकत करने वाले शुअरा ने कहा कि ये इस साल का अब तक का सबसे कामयाब मुशायरा है। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मेहमानाने जी वकार रहे जनाब विकास चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा बुलंदशहर, और जनाब ठाकुर सुनील सिंह जी, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी समिति। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेहमान नवाज, अदब नवाज शख्सियत जनाब नदीम अख्तर साहब, साबिक मेंबर उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश। वक्त थोड़ा कम है और हमारे दो अजीम शोरा हमारे बाकी हैं। हज़रत डॉक्टर नवाज देवबंदी जो इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, और एक गज़ल का बड़ा मोतबर नाम अज़म शागरी साहब। मैं इस वक्त इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि जो अब तक निज़ामत कर रहे हैं उनकी भी तो निज़ामत होनी चाहिए ना। तो मैं एक बात अर्ज़ करूँ आपसे, मैं 1986 से तकरीबन यहाँ मुसलसल आ रहा हूँ। डॉक्टर इरशाद शरफ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कभी 86, 87, 88 में इन्होंने ख़त लिखे हैं मुसलसल इस मुशायरे के लिए। 2026 का ये कामयाब मुशायरा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें जितने मुशायरे मैं शोरा कराम को शरीक करके कहता हूँ कि अब तक जितने मुशायरे हमने 5, 7, 10 इस सन में पढ़े हैं 26 में, अब तक का मेरी नज़र में सबसे कामयाब मुशायरा। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, मैंने बिल्कुल मुख्तसर से चंद लफ्ज़ मैंने बहुत कम पढ़ा आज, सिर्फ इसलिए कि मैं इस मुशायरे से वाबस्ता हूँ, और इस मुशायरे में सबसे ज़्यादा आने वाले या तो डॉक्टर नवाज देवबंदी तशरीफ़ फरमा है या दूसरे नंबर पे मैं हूँ इस पूरी फहरिस्त में। सबसे ज़्यादा 40 वर्ष में तकरीबन मुशायरे में आते हुए हो गए। खैर, मुख्तसरन 1986 से पहले मुशायरों में आमद, यानी मैंने हज़रत उमर कुरैशी साहब के निज़ामत में एक मुशायरा पढ़ा, हज़रत सकलैन हैदर साहब की निज़ामत में मुशायरा पढ़ा, उसके बाद डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर साहब की निज़ामत में मुशायरे पढ़े, और बाद में सुनिए, बाद में हज़रत अनवर जलालपुरी उनकी निज़ामत में मुशायरे पढ़े, और अनवर जलालपुरी के जाने के बाद ये महसूस होने लगा शायद निज़ामत ख़त्म हो गई शायद, लेकिन नदीम फर्रुख के आने के बाद मुशायरे में लगा कि नए मुशायरों में फिर निज़ामत लौट के आई है। अगर आप तायद करें मेरी बात की, तो मैं इस वक्त नदीम फर्रुख साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी इस वक्त उस माइक पे ज़रूरत नहीं, इस माइक पे ज़रूरत है। आप तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत के साथ साथ अपनी शायरी से भी नवाजें, तो इन सामाईन को और लुत्फ़ आएगा। आइए। बहुत शुक्रिया हज़रात। मुझे मालूम है कि इख्तिसार का मानी क्या है, इख्तिसार का मतलब क्या है, और मैं वैसे तो सच बात यह है कि मैं भी ये चाहता था कि नवाज भाई और अज़म भाई अच्छे से पढ़ें, लेकिन चूँकि हुक्म है तमाम अहबाब का, मेरे तमाम बड़ों का, नवाज भाई, हाँ, तो नवाज भाई की सदारत है यकीनी तौर पर हमारे लिए ये। तो इजाज़त अगर दे दें तो चंद शेर हाजिर करूं भाई। बहुत शुक्रिया। शुरू होता हूं 4-4 मिसरों से। पहले जरा आपके करीब पहुंचूंगा, फिर एक गजल और आपकी ज़हमतें तमाम। अर्ज करता हूं कि कितने जुमले उछालते हैं आप, कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। क्या कहना। कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। वाह वाह वाह। जैसे औलाद पालते हैं हम, वाह वाह। जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। ये 4 मिसरे भी सुने कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना भाई। मांगो अगर अजीजों से, बहुत उम्दा है। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। वाह। मशवरा दे के छोड़ देते हैं। ये 4 मिसरे भी सुने कि धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है।
सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है, धड़कन पर भरोसा है न सांसों पर यकीन है, सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है, हम कैमरे को देखकर हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। हम कैमरे को देखकर हो जाते हैं मोहतात, क्या कहना भाई? रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। ये 4 मिसरे आखिरी और उसके बाद एक गजल। ये 4 मिसरे भी सुन लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। क्या कहना? सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वाह, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, क्या कहना? वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बहुत अच्छा है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वाह 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 वाह। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक गजल आपको सुनानी है मुझे, इरशाद अली। बस उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। मतलब अर्ज किया है कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। वाह, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है, वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। क्या कहना? वाह 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 वाह। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, क्या कहना भाई? वाह वाह वाह। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। हजरात गिरामी, गजल मुकम्मल हो गई है। 3 शेर पढ़ने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था इजाजत दें तो पढ़ दूं, वरना तो काम मेरा हो गया। मतलब अर्ज किया है, अर्ज करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर वो जिद पे अड़ शख्स गया, बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वाह, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, क्या कहना? वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और अब ये शेर बुलंदशहर के लोगों, आपको मैं अमानत के तौर पर, ये यूं कहिए तोहफे के तौर पे पेश कर रहा हूं, इस पे आपकी दुआएं मुझे खास तौर से चाहिए। इरशाद अली। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। क्या कहना? उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। वाह वाह, उसने भी सबके साथ मेरी की, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई? वाह वाह वाह। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, क्या बात है? जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वाह वाह, जिस दिन मेरे उरूज
उसने खबर सुनी, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। क्या कहना नदीम भाई, जिंदाबाद। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे सुन लिया, मेरे टूटे फूटे अशार को, मिसरों को आपने नवाज दिया, आपका शुक्रिया। अब मैं अपने उसी काम पे आ जाता हूं जो काम कर रहा था। ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले मुशायरे के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।